नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे पास सीटेट पेपर 2 एंड पेपर 1 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस है और उसमें पार्ट ए चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल हम कर रहे थे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा हो गया है, आज हम ये कर देंगे। आइए करते हैं। सी, हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। पिछली वीडियो में मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बता चुकी हूँ, आप पिछली वीडियो देख के आइए, ये पार्ट 2 है। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस क्या होता है? देखिए, ग्रोथ मत एक सर्टेन टाइम प्रोसेस के लिए होता है कि मैंने ग्रोथ इतनी करी है अपनी, एक लिमिटेड टाइम के लिए ग्रोथ हो सकती है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकती है डेवलपमेंट की तरह। ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट भी होता है, मतलब ये भी कल बताया था। नैरो मतलब नेड़ा और ब्रॉड मतलब चौड़ा। ग्रोथ हमेशा फिजिकल होती है, मतलब आपके फिजिकली आपको दिखेगा आपका वेट बढ़ रहा है या आपका कुछ भी गेनिंग हो रही है। ग्रोथ डज नॉट फॉलो सर्टेन ऑर्डर। ग्रोथ कभी भी एक सर्टेन ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। मान लीजिए आपका वेट 52 था, फिर 55 हुआ, फिर 58 हुआ, फिर अचानक 48 हो गया, फिर 65 हुआ। ऐसे मतलब मोटा पतले होते गए आप 10 सालों में, तो ये ऑर्डर तो फॉलो नहीं कर रहा ना एक, राइट। तो ग्रोथ कभी भी एक ऑर्डर फॉलो नहीं करता, कम ज़्यादा होता है। यही नहीं लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स है, किसी में 100 व्यूज़ गए, किसी में 200, किसी में 1K, किसी में 19K, किसी में 20 व्यू ही। तो ये कोई ऑर्डर तो फॉलो नहीं कर रहा है ना ग्रोथ, राइट। ग्रोथ तो हुई है बट कम ज़्यादा होती गई है, ठीक है। ग्रोथ हमेशा विजिबल होती है, आपको दिखेगी। जैसे मेरे चैनल में अगर ग्रोथ है तो वो आपको विजिबल होगी, राइट। और ग्रोथ हमेशा डेवलपमेंट का पार्ट होती है, हमेशा ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का पार्ट होती है। ये रिपीट कर दिया मैंने। बात कर रहे थे, तो ग्रोथ पैटर्न एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब आपको ग्रोथ दिखती है, ऐसे आपकी ग्रोथ बढ़ रही है तो वो आपको दिखती है। यानी कि आपकी हाइट 5 थी, फिर 5'2" हुई, फिर 5'3" हुई, फिर 5'4" हुई। यानी कि आपको ये ग्रोथ विजिबल होगी, दिखेगी, और ये एक्सटर्नल होगी, बाहरी होगी, बाहर आपको दिखेगी, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव होगी। कंस्ट्रक्शन मतलब एक बिल्डिंग बनती है जब, तो क्या होता है, पहले फर्स्ट फ्लोर बनता है, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर इंटीरियर बनता है, एक्सटीरियर बनता है, बाकी सब साथ सजावट होती है, राइट। सो ये कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में होती है ग्रोथ क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में होती है। ग्रोथ इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट मतलब वो कैसा दिख रहा है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको डिफरेंस अगर एक लाइन में कह लो, एक बिल्कुल इजी एग्जांपल में कहूँ जो आप सब लोगों को समझ आ जाएगा, तो आइए समझते हैं। देखिए, ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग मेरे अगर सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं और लाइक बढ़ाते हैं, राइट, तो ये नंबर में ग्रोथ है ना। मान लीजिए आपने मेरे सब्सक्राइबर कराए 13, 14, 15 और फिर एक दिन 100, 200, 1000 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आप कराते गए, तो ये नंबर में ग्रोथ है ना, नंबर में ग्रोथ है। डेवलपमेंट क्या बोलता है? डेवलपमेंट बोलता है, मान लीजिए मैंने एक कंटेंट, एक रील बनाया, वो आप लोगों ने पसंद नहीं किया, एक और रील बनाया, वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, एक रील था वो मीडियम लोगों ने पसंद किया, तो इन सबको मिला के मैंने कंटेंट बनाया जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आ गया। तो ये क्या है, मेरी डेवलपमेंट? ये दिखेगी नहीं, क्योंकि मैंने अपनी नॉलेज, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी के हिसाब से मैंने अपने आप को डेवलप किया, वो दिखेगा नहीं, इट इज नॉट विजिबल। और ये विजिबल है क्योंकि नंबर के फॉर्म में, राइट। समझ आया? तो बस यही। तो आई होप आपको एग्जाम्पल अच्छा लगा हो। आगे आइए पढ़ते हैं। देखिए, डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, तो डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये समझ चुके हैं हम। एक डेवलपमेंट जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है। कॉम्प्रिहेंसिव से आप क्या समझते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब उससे रिलेटेड आपको डिटेल में कितना ज्यादा समझ में आया है, आप कितना ज्यादा गैदर कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डेवलपमेंट। गॉट दैट? अब आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट फॉलो सर्टेन ऑर्डर, एक सर्टेन ऑर्डर में चलता है, बट ऐसा ग्रोथ के साथ नहीं होता है। देखिए, ग्रोथ बोल रही है ना, एक सर्टेन ऑर्डर में नहीं चलती है। ग्रोथ क्या है? आप जैसे मैं अपना ही लेती हूँ, मान लीजिए मेरे 15 मिलियन व्यूज आए एक शॉर्ट्स में, मान लीजिए, और दूसरे शॉर्ट्स में 13K ही आए, तीसरे शॉर्ट में 2 मिलियन ही आए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो कोई ऑर्डर नहीं है ना, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ये चल रहा है, राइट। बट डेवलपमेंट में क्या होता है? पहले मुझे लगा कि बच्चों को जो है मेरा स्लो पढ़ाया हुआ पसंद नहीं आ रहा है, मैंने अपने आप को फास्ट किया, मैंने पेपर पेन छोड़कर मैंने आईपैड में पढ़ाना शुरू किया। तो ये क्या है? मेरी डेवलपमेंट। और आप लोग जो बोलेंगे जैसे मुझे करना है वो मैं करूंगी, राइट। डेवलपमेंट ऑब्जर्वेबल होता है, आपको ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे मैं जैसे जैसे डेवलप कर रही हूँ, राइट, ठीक है। डेवलपमेंट नॉट क्लियरली विजिबल, डेवलपमेंट जो है विजिबल नहीं होता है,
ये याद रखना है। और ग्रोथ विजिबल होती है यार, आपको दिखेगा ना 13, 14, 15, 16 मेरे जितने सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ते जाएंगे, बट आप मेरे डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे हैं। आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मैं अपने आप को बढ़ा रही हूँ, अपने टीचिंग स्किल्स को बढ़ा रही हूँ। डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट होता है, ऑल राउंड होता है और इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब अलग एकदम, कि हाँ ऑल राउंड सारी चीजें लेके चलना, राइट। डेवलपमेंट इज इंटरनल इन नेचर। इंटरनल इन नेचर का मतलब हो गया, देखो जैसे ग्रोथ था एक्सटर्नल, वो आपको बाहर ही आपको दिख रहा है, ठीक है, नंबर बढ़े हुए दिखेंगे या जो भी बाहर ही आपको दिखेगा। डेवलपमेंट इंटरनल होता है, मतलब सारा अंदर अंदरूनी ही दिखेगा। मैं अंदर से डेवलप करूंगी, अपना माइंड, अपनी कॉग्निटिव, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव पावर से डेवलप करूंगी, राइट। चेंजेस इन डेवलपमेंट आर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, देखिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में हम ये ले सकते हैं, मान लीजिए कि ये बच्चा है जो कि 6th क्लास में है या किसी भी क्लास में है, अभी तक ये नॉर्मल है, पढ़ता है, अच्छा है, ठीक है, खेलता है, ठीक है, 6th क्लास में। जब ये 7th क्लास में गया तो ये एक श्याम नाम के दोस्त, नाम दूसरा ले लेते हैं, ये राहुल नाम के दोस्त से मिला। ये मोहन था, मोहन, ये राहुल नाम के दोस्त से मिला, ये राहुल है। ये थोड़ा कैप लगा के थोड़ा फंकी, इसने बोला दोस्त ये सिगरेट ट्राई करना, इसने बोला नहीं मैं नहीं करूंगा, बट फिर भी इसने करा दिया, तो इसने सिगरेट ट्राई कर ली। तो ये इसकी डेवलपमेंट तो हुई, बट ये डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हुई, क्योंकि सिगरेट पीना सीख गया। फिर अगले 8th क्लास में जाके उसने दारू पीना सीख लिया। ये थोड़ी नशीली आंखें, थोड़ा गुंडा बन गया, ये दारू पीना सीख लिया। अरे यार, राइट नाउ अब एक बच्चा है जिसने पहले SST की किताब पढ़ी, उसके बाद अगले साल उसने SST में ही यू कैन से डीपली उसने पढ़ा, पॉलिटी पढ़ लिया, इको पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। डेवलपमेंट तो इसका भी हुआ है, बट इसका कंस्ट्रक्टिव हुआ है। इसका बेकार डेवलपमेंट हुआ है, इसका अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, बट डेवलपमेंट तो दोनों का हुआ है ना। यही बताना चाह रही हूँ। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव आई गेस आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, राइट। सो प्लीज आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट बिलोंग्स टू द फंक्शनल साइड ऑफ द इंडिविजुअल। फंक्शनल साइड ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब आप क्या कहेंगे? साइड ऑफ इंडिविजुअल। फंक्शनल साइड ऑफ इंडिविजुअल, जहां भी देखो दोस्तों, जहां भी आप फंक्शनल वर्ड देखें, फंक्शनल का मतलब कुछ नहीं होता है बट दो चीजों का जुड़ना, या किसी का भी 3-4 चीजों का जुड़ना, एक साथ आना। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सारी चीजों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ना, दैट इज डेवलपमेंट। समझे? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट करते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के ये मेरे कुछ नोट्स हैं, आई गेस आपको अच्छे लगेंगे, और अच्छे लगने भी चाहिए, मेहनत लगी है यार। तो कुछ नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट मतलब प्रिंसिपल एक डेवलपमेंट एक डायरेक्शनल में चलती है, मतलब ज्यादा डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन तो नहीं होती कि हाँ एक ही डायरेक्शन में चलेगी, बट एक डायरेक्शन फॉलो करती है। डेफिनाइट डायरेक्शन होता है, ये नहीं कि सारी टाइप का डेवलपमेंट इसी टाइप से होगा, बहुत टाइप से डेवलपमेंट हो सकती है। किसी का कंटेंट अच्छा बनाकर हो सकती है, किसी की पढ़ाई अच्छी करके हो सकती है, किसी का अपने ऑफिस में अच्छा परफॉर्मेंस देना, किसी का अच्छी टीचिंग करना, किसी का प्रोजेक्ट अच्छा बनाना, किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे आना, डेवलपमेंट ये मतलब ये कह सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट फीटस इन एम्ब्रियो फ्रॉम द हेड टू टो। तो देखो ये दिखा रखा है, मैंने कल भी आपको बताया था, सफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, याद है आपको? सफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सफेलोकोडल क्या बात करता था? सर से पैर तक, सर से पैर तक, राइट। और प्रॉक्सिमोडिस्टल किसकी बात करता था? सेंटर टू पेरिफ्री। थोड़ा ये एडजस्टेड हो गया, कोई बात नहीं। सेंटर टू पेरिफ्री, दोबारा बता देती हूँ अच्छे से, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। एक होता है सफेलोकोडल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सफेलोकोडल किसकी बात करता है दोस्तों? सफेलोकोडल इज नथिंग, आपको बस एक चीज याद रखनी है, सफेलोकोडल मतलब सर से पैर तक, राइट, मतलब स से सर, स से सफेलोकोडल। प्रॉक्सिमोडिस्टल किसकी बात करता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल किसी की बात नहीं करता, वो बोलता है सेंटर टू पेरिफेरी। ये मैं कल भी बता चुकी हूं आप लोगों को, राइट। आपको समझ आया होगा, तो यही यहाँ बताया हुआ है, देखिए द फीटस इन एम्ब्रियो फ्रॉम हेड टू टो, सफेलोकोडल फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, इनसाइड टू आउटसाइड, सफेलोकोडल फ्रॉम ब्रेन हेड टू टो, सफेलोकोडल। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब पहले आपका स्पाइनल कोड बनेगा, उसके बाद हैंड, उसके बाद फिंगर, ऐसे सेंटर टू पेरिफेरी। ये मतलब कि ये कह सकते हैं कि पहले आपका रिब्स बनेगी, उसके बाद हार्ट, उसके बाद लंग्स, उसके बाद फिर आपकी रिब्स, फिर स्किन, तो सेंटर टू
पेरिफेरी ये बोल सकते हैं। और सेफेलोकोडल क्या होता है, पहले आपका हेड बनेगा, फिर नेक, फिर चेस्ट एरिया, फिर हैंड, फिर स्टमक एरिया, फिर लेग्स, फिर टोज। तो हेड टू टो सेफेलोकोडल। आई होप आपको समझ आया होगा। गाइस बहुत मेहनत लग रही है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है। अब यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं ये पैटर्न बना रही हूँ, राइट, एक पैटर्न फॉलो कर रही हूँ। अगर ये फॉलो कर रही हूँ तो ये एक पैटर्न चले जा रहा है, राइट, ये कर रही हूँ तो ये चले जा रहा है। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये पैटर्न ना फॉलो करते हुए मैं ये पैटर्न फॉलो कर रही हूँ किसी इसी तरीके से, एक बार ये बनाया, एक बार ये बना दिया, फिर एक बार ये बनाया, फिर मैंने ये बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर ये कोई पैटर्न है? फालतू का क्या ही लग रहा है ये, राइट। तो डेवलपमेंट एक पैटर्न फॉलो करती है। जैसे कि काऊ का बच्चा काफ होगा, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट ही होगा, इंसान का बच्चा इंसान, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, राइट। एक पैटर्न में चलते हैं डेवलपमेंट। डेफिनाइट ऑर्डर में चलता है डेवलपमेंट, टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू डेफिनाइट ऑर्डर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में चलता है। पहले बच्चा मतलब माँ के पेट में एम्ब्रियो स्टेज में होता है, फिर इन्फेंसी में आता है, फिर चाइल्डहुड में, फिर एडोलसेंस में, फिर प्यूबर्टी में, फिर अडल्टहुड में। तो ये एक साइकिल कह लो या कुछ भी कह लो, एक डेफिनाइट ऑर्डर है ना। ऐसा तो नहीं एम्ब्रियो सीधा अडल्टहुड, फिर चाइल्डहुड में चला गया, फिर प्यूबर्टी में चला गया, ऐसा तो नहीं होता ना। एक पैटर्न आई मीन सॉरी एक डेफिनाइट ऑर्डर में चलता है। जैसे LSRW एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने लैंग्वेज के लिए। पहले हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं, फिर स्पीक करते हैं, फिर राइट करते हैं, फिर रिटन करते हैं, समझे। नाउ प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट रेट ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नथिंग, मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ बोल रहे रेट ऑफ डेवलपमेंट। रेट ऑफ डेवलपमेंट कह रहा है जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, या बच्चा इन्फेंसी मतलब 0 से 14 डेज कह सकते हैं। जब बच्चा इतनी एज में होता है तो उसकी डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है। इवन आप ये लग सकते हैं 2 से 6 मंथ में बच्चा बहुत जल्दी बढ़ता है। ये माँ सबसे ज्यादा ऑब्जर्व कर पाएगी। वहीं आप चाइल्डहुड ले लो, 2 से 7 साल का बच्चा बहुत ऑन एन एवरेज इतनी हाइट ही बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, देखो, और इतनी ही ग्रोथ होगी, ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो वो बहुत स्लो हो जाता है। फिर आता है हमारा एडोलसेंस। ये तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, आपका एडोलसेंस पीरियड कब चला गया पता ही नहीं चला यार। 18+ कब हो गए हम, बहुत जल्दी जाता है ये। 14, 15, 16, 17, 18 ये साल बहुत जल्दी जाते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ इस सब से, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो इन्फेंसी पीरियड होता है उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट कह लो, उसका रेट ऑफ ग्रोथ कह लो, बहुत रैपिड होता है। और इसी तरीके से फिर जब चाइल्डहुड आता है तो स्लो हो जाता है, एडोलसेंस आता है तो फिर रैपिड हो जाता है। यही मैं बताना चाह रही हूँ। आगे आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। एक मिनट दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी डेवलपमेंट प्रोसेस emphasize the fact that changes are not sudden। changes जो होते हैं सडन नहीं होते हैं। प्रीनेटल टू डेथ एक कंटिन्यू पीरियड होता है, डेथ के बाद रुक जाता है, डेथ तक तो डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है। आप बोलोगे मेरी तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। लाइक एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप लगातार फेल हो रहे हैं, अगर आप एग्जाम 1 फेल, 2 फेल, 3 फेल, 4 फेल, 5 फेल, 6 फेल, 7 फेल, आप फेल पे फेल हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी डेवलपमेंट नहीं हो रही? दोस्तों बहुत डेवलपमेंट हो रही है। मेरी बात मानिए, यहाँ पर जो गलती की थी वो आपने हो सकता है यहाँ पर जो गलती की थी आपने यहाँ नहीं की होगी, यहाँ गलती की यहाँ नहीं की होगी, या करी भी तो यहाँ नहीं की होगी। वो गलती सुधारते सुधारते आप डेवलप हो रहे हैं। बस यही मैं कहना चाह रही हूँ। अगर आप बार बार एग्जाम में फेल हो रहे हैं, बार बार आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो रहे हैं, तो पास होने की तरफ उतना ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। बात मेरी मानिए, जितना फेल हो रहे हैं पास के और नजदीक जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक, ओ माय गॉड, ये तो बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका मेरे पास। देखिए, मान लीजिए मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, जो कि सच भी है। मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है एंड रीजनिंग भी बहुत अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है, जीएस भी ठीक ठाक है और हिंदी भी ठीक ही ठाक है। तो मैं बोलूंगी मेरी मैथ्स और रीजनिंग क्या है, मेरी स्पेसिफिकेशंस है। ये क्या है, मेरी स्पेसिफिकेशंस। बट ये जो है मेरी ये जनरल है कि हाँ जनरली मुझे आता है। चलो ये तो आपको एग्जांपल आई गेस समझ में आया नहीं। विराट कोहली जी हैं, विराट कोहली हैं, ये विराट कोहली, ये रहा इनके हाथ में बैट, आई गेस, सॉरी यार ड्राइंग मेरी थोड़ी, ये बैट, ये बॉल, इसमें महारत ही है ये, है ना, बहुत ज्यादा अच्छा गेम खेलते हैं ये। तो इनके लिए ये क्या है, जनरल, सॉरी इनके लिए क्या है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इस गेम में ये अच्छे हैं। इन्हीं विराट कोहली जी ने फुटबॉल खेलनी शुरू करी, इन्हीं विराट कोहली जी ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। तो अच्छा तो खेल रहे हैं, बट इतना अच्छा नहीं कि बैडमिंटन क्रिकेट जितना अच्छा खेले। तो ये इनका क्या हुआ, जनरल फैक्टर या जी फैक्टर कह सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा विराट कोहली के एग्जांपल से कि ये क्रिकेट खेलते हैं तो इनके लिए स्पेसिफिक है कि ये क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, ये इनका स्पेसिफिक फैक्टर है, या एस फैक्टर कह सकते हैं, एस फैक्टर टू बी प्रिसाइज। और वहीं आइए ये फुटबॉल खेलने जाए,
या ये बैडमिंटन खेलने जाए, तो ये इनके लिए जी फैक्टर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जनरल सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट एंड स्पेसिफिक बाद में आते हैं, कि हम लोग जर्नल चीजें पहले सीखते हैं फिर स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हाँ मैं इसमें अच्छा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी एंड प्रिंसिपल होल टू द पार्ट, मतलब ये कुछ नहीं कह रहा है, बस ये बोल रहा है कि आप सारी चीजों को लेके चलो। मतलब कि डेवलपमेंट क्या करता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, सारे चीजों को लेके चलता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यार ये तो बहुत ज्यादा ईजी है कि आप हर किसी, यार देखो अगर मुझे किसी तरीके से समझ आता है जीएस का कोई भी टॉपिक ले लो, हो सकता है आपको उससे ईजी तरीके से समझ में आ जाए। यानी मैथ्स का ले लो, अगर कोई छोटा बच्चा है उसको ये समझने में वो पहले 2 लाइन खींचेगा, फिर 3 लाइन खींचेगा, फिर इसको प्लस करेगा तो 5 लिखेगा, इसको करेगा तो 5 लिखेगा, ठीक है। बट एक कोई बच्चा है वो देखते ही 5 है ना, वो इसको देखते ही 9 है ना, कोई एक बच्चा है वो टाइम लगाएगा ऐसे। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। सबके अपने इंटेलिजेंस लेवल और लर्निंग स्पीड, इंटरेस्ट, बिहेवियर, पर्सनालिटी, फिजिकल ग्रोथ सबकी अलग होती है। टीचिंग हमें एज पर द नीड ऑफ बच्चा करनी है, समझे। लास्ट है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या बोलता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कुछ नहीं, हेरिडिटी मतलब होता है जेनेटिक्स, जो आपने पेरेंट्स से रिसीव किया है, जेनेटिक्स क्वालिटीज जो आपने अपने पेरेंट्स से एक्वायर की है, ली है, समझे। एनवायरमेंट जो आपके सराउंडिंग में है। एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, 1-2 साल तक तो उसके लिए माँ ही भगवान होती है, बाद में वो देख रहे हैं यहाँ पर बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज में बात कर रहा है उसके पापा, और यहाँ पर उसकी मम्मी जो है वो भी गलत लैंग्वेज में बात कर रही है, यहाँ पे सिस्टर जो है वो ना पढ़ाई में दिमाग है, बस खेलती है और उल्टा सीधा बोलती है, तो बच्चा भी ऐसा बनेगा। यहाँ पर एक शर्मा जी का लड़का है, भोला भाला, शर्मा जी इंग्लिश में बात करते हैं, बेटा व्हाट आर यू डूइंग, डोंट डू दिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मम्मी भी इंग्लिश में बोलती है, बेटा आई डिडंट नो टू टच दैट, है ना, इस तरह की बातें करती है, और सिस्टर भी, तो बच्चा भी ऐसा निकलेगा। तो ऑल इन ऑल मैं कहना क्या चाहती हूँ, फैमिली जो है सोसाइटी का सबसे फर्स्ट रोल प्ले करती है। पीआरटी में भी ये इस बार आया है क्वेश्चन, स्कूल, सोसाइटी, न्यूट्रिशन, ये सब सराउंडिंग में रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट में। तो आई होप आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट समझ आया होगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। आप खुद प्लीज आप देख सकते हैं यार कितनी मेहनत लग रही है। आप देखो मैंने ये अपने हाथों से सारे नोट्स बनाए हैं, देखो आप 1 बाय 1 लिख सकते हैं, ठीक है यार। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप कर भी रहे हैं, और मुझे एनकरेजमेंट तभी मिली है इतना अच्छा करने की। थैंक यू, हाथ जोड़ के।